नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विषय मोनालिसा का विषय हमने सबने सुना होगा। मोनालिसा भोसले। उत्तर प्रदेश में जब कुंभ लगा था, महाकुंभ लगा था और करोड़ों करोड़ लोग वहां स्नान कर रहे थे, तब मोनालिसा हाईलाइट में आई थी। किसी ने उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया और वो भयंकर चल गया। रातों रात एक वनवासी महिला, एक वनवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला जो वहां एक छोटा सा दुकान लगाकर कुछ बेच रही थी, वो वर्ल्ड फेमस हो गई। अब फेमस हो गई तो लोगों की नजर पड़ गई। कुछ लोग उनको मुंबई ले गए, कुछ केरल ले गए, फिल्मों में काम करवाएंगे, चूंकि फेम है तो क्या। इसके बाद मोनालिसा के विवाह की बातें आई। फरमान खान नाम के एक व्यक्ति ने मोनालिसा को विवाह किया। पहले कुछ दिन कहते हैं कि साथ साथ रहे और फिर उसके बाद विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जब सूचनाएं उड़ी कि विवाह कर लिया, तब एफआईआर दर्ज करी मोनालिसा के पिता ने। इंदौर के रहने वाले हैं दोनों, लड़का और लड़की दोनों इंदौर के रहने वाले। देश भर में उस पर विवाद भी शुरू हुआ था कि भाई ये लव जिहाद है। ये तो मोनालिसा चूंकि हिंदू है और वो मुसलमान है, तो ये लव जिहाद है और लव जिहाद होने की वजह से ये तो ऐसा चलेगा। इन विषयों के बाद मोनालिसा के पिता ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। उस एफआईआर के आधार पर इसको ढूंढा जाने लगा, फरहान खान को। फरहान खान को जब ढूंढा जा रहा था, या फरमान खान जो भी इसका नाम है, उसको ढूंढा जा रहा था, तब वो केरल हाईकोर्ट पहुंचा और केरल हाईकोर्ट में उसने कहा कि हमने शादी ठीक ठीक करी है, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। फिर उसने एक और चौंकाने वाला क्लेम किया। उसने कहा कि मैंने शादी मंदिर में की है, यानी कि मैं हिंदू हूं और मैं मुसलमान था। मोनालिसा से शादी करने के चक्कर में मैं हिंदू बना। हालांकि प्रमाणों की बात जब कही जाती है तो मोनालिसा से विवाह के फेरे तो दिखाई देते हैं कि वो मंदिर में हुए, लेकिन वो उसकी घर वापसी की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि नाम जो रखा वो बड़ा अच्छा है, सूर्यवंशी आर्या। अब सूर्यवंशी आर्य तो आर्य समाज से कन्वर्ट हुआ होगा। हालांकि रिपोर्टें ये कह रही हैं, कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि वो हिंदू महासभा के मंदिर में हुआ। मैं मानता हूं आर्य पीछे लिखा है तो इसका मतलब आर्य समाज के मंदिर में। आर्य समाज चूंकि घर वापसी का जो प्रोग्राम है, शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, वो आर्य समाज 150 वर्षों से चला रहा है और इसके लिए आर्य समाज को साधुवाद भी कहना चाहिए। जो आर्य समाज यज्ञोपवीत करवा कर और शुद्धिकरण कर देता है। कहते तुम अछूत हो गए थे, उधर चले गए थे, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता माँ चले गए थे, बाबा चले गए थे, तुम इधर आओ, तुम्हारा शुद्धिकरण कर देते हैं, तुम जन्मजात हिंदू हो। क्योंकि जन्मजात हिंदू ही होता है, बाद में काटते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ काटने की व्यवस्था है। बिना काटे कहते हैं अल्लाह, केवल बिना कटा हुआ तो अल्लाह के लिए है, कटा हुआ बाकी के लिए, इसीलिए वो थूक देते हैं, काट देते हैं। कुछ बिना काटे तो विवाह भी नहीं होता, बिना काटे तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये सारी उनकी मतलब अपनी थ्योरी है उनकी, उस थ्योरी के आधार पर वो ऐसा बोलते हैं। यहां जो विषय है वो ये है कि जब मोनालिसा के पति फरमान खान या फिर सूर्यवंशी आर्य, अब ये सूर्यवंशी आर्य का जो चक्कर है, कहते हैं आर्य समाज का सर्टिफिकेट है, इनका सर्टिफिकेट है, उनका सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट की खास बात यह है कि जब आप विवाह करते हैं या जब आप कन्वर्ट होते हैं, जब आर्य समाज से विवाह करते हैं, तो आपको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आर्य समाज के विवाह को उतना रिकॉग्निशन नहीं है। अब थ्योरी दूसरी फंस गई ये कि उनके पिता ने ये कहा कि भाई ये माइनर लड़की है, इसको ले गए, तो माइनर लड़की मतलब पॉक्सो लगे, माइनर लड़की तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा, माइनर है तो दुनिया के और कानून लगेंगे, माइनर है तो उसकी कंसेंट वैल्यू नहीं रखती, माइनर है तो शादी वैल्यू नहीं रखती, तो शादी अवैध हो गई और कन्वर्जन मतलब ये जो उसकी कंसेंट है वो भी अधूरी हो गई। कंसेंट के बगैर अगर सुहागरात मना ली गई है तो पॉक्सो लग गया, रेप का चार्ज और लगेगा। ये बहुत सारी मुसीबतें हैं। मुझे लगता है इसीलिए उसने पहले अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश की, ताकि वो अलतकिया, आजकल एक फार्मूला है अलतकिया, मतलब एक को कन्वर्ट करना है, लाना है, कुछ भी करना पड़े, पहले तुम हिंदू बन सकते हो या वो कर सकते हो, बाद में कन्वर्ट कर लेना, फिर से दोबारा वापस ले आना, कॉन्फिडेंस में लेकर वापस ले आना। नहीं मानेगी तो फिर देखा जाएगा। ये सज्जन केरला पहुंच गए।
इंदौर के ही रहने वाले हैं। केरला में कुछ मलयालम फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे, कोरस वोरस का रोल करने लगे। मोनालिसा और ये सेट पर मिले होंगे तो दोनों का हो गया अचू चू मुंह और शादी हो गई। ये सज्जन इंदौर हाई कोर्ट आए, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट आए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब हम दोनों मेजर हैं, तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मोनालिसा के स्कूल का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र तो उसको 16 साल का बताता था, और ये कह रहे हैं कि वो 18 साल की हो चुकी है, हमारे पास कुछ आधार है, ये है वो है। कोर्ट केवल जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट या स्कूल का सर्टिफिकेट ही मानता है। बाकी आप आधार पर भी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी उसको भी नहीं मानता, और डॉक्यूमेंट्स पर लिखी उसको नहीं मानता। अब वो अगर ऐसा नहीं मिलता तो ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। ऑसिफिकेशन का मतलब है दांत गिने जाते हैं, हड्डियां गिनी जाती हैं, उनके आधार पर बताते हैं इसकी एज कितनी होगी। मोनालिसा के पति केरल हाईकोर्ट गए। केरल हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई मध्य प्रदेश पुलिस हमको पकड़ लेगी तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचने की मेरी व्यवस्था कर दी जाए। तो उनको ट्रांजिट बेल मिल गई। ट्रांजिट बेल मतलब वहां जाने का कुछ टाइम दे दिया, 15 दिन का, कि वहां जाइए, आप हाईकोर्ट में प्रेजेंट हो जाइए। हाईकोर्ट में जब उसने लगाया कि भाई हमें अग्रिम जमानत दे दी जाए, अग्रिम जमानत दे दी, हम केस लड़ेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट पहले कह चुका भाई प्रमाण तो 16 साल के हैं। तो हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत रिजेक्ट कर दी, और हाई कोर्ट ने कहा यह पॉक्सो का केस है, क्योंकि पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने यह भी कहा कि साहब केवल पॉक्सो नहीं है, ये SC/ST भी है। SC/ST एक्ट के तहत किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा कुछ किया गया है तो नॉन बेलेबल है, और नॉन बेलेबल ही नहीं है यानी कि उसको बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि भाई ये जो मोनालिसा भोसले हैं ये ST जाति से आती हैं, तो SC/ST एक्ट के तहत तो आप सुनवाई भी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत रिजेक्ट कर दी। ये जनाब फिर से केरल हाई कोर्ट गए, और ये केरल हाई कोर्ट से कहा कि भाई वहां प्रेजेंट होने के लिए मुझे समय दिया जाए, थोड़ा एक्सटेंशन कर दिया जाए। केरल हाई कोर्ट ने कहा हम केवल आपको ट्रांजिट बेल दे सकते थे, सो हमने तुम्हें दे दी, अब हम टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये सारे काम मध्य प्रदेश के हैं, वहां कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं समझता हूं कि ये हाई कोर्ट का मामला नहीं था, नीचे वाले कोर्ट का था। सॉरी अगर हाई कोर्ट में बोल गया हूं पीछे। तो नीचे वाले कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अब ये हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, पुलिस इंतजार कर रही है कि श्रीमान जी आए। पिता और मां मोनालिसा के इंतजार कर रहे हैं कि बेटी घर पर आ जाए। मोनालिसा अब तो चूंकि वो इंटरनेशनल फेम है, वो कह रही है लब जिहाद नहीं है, वो कह रही मैंने अपनी, अच्छा उसके पुराने स्टेटमेंट आए जिनमें उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से आई, मैंने अपनी मर्जी से वो कर लिया, मैंने इस्लाम स्वीकार भले ही नहीं किया लेकिन मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, ये सब बातें उसने स्टेटमेंट में कही हैं। लेकिन अगर वो ये कह रही थी मैंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो उसने ये तो कभी कहा ही नहीं कि वो उसका पति जो है वो हिंदू हो गया। अब ये प्रमाण आ रहे हैं कि वो हिंदू हो गया, तो तय करना तो कोर्ट का काम है कि वाकई में कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज भी वॉइड होता है, कन्वर्जन ही वॉइड होता है, और हिंदू और मुसलमान की शादी ही नहीं हो सकती है। या तो वो रजिस्टर्ड स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करवावें, या फिर वो हिंदू हो जाए और ये मुसलमान हो जाए, लेकिन कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज भी गलत होता है। पर मुसलमान हिंदू बन सकता है, उसकी घर वापसी, वो कन्वर्जन नहीं है। तो ये जो घर वापसी है क्या वाकई में कर ली है, ये विषय है। और वो लड़की तो माइनर है, अब वो घर वापसी कर ली हो या ना कर ली हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये इररेलेवेंट हो गया। अब तो सवाल ये है कि माइनर के साथ तुमने ये किया तो उसकी कंसेंट वैल्यू नहीं रखती, ये रेप का मामला बनता है, ये पॉक्सो का मामला बनता है, ये SC/ST एक्ट का मामला बनता है। इसलिए मोनालिसा का पति इस समय बहुत भयंकर फंस चुका है। मोनालिसा के पिता ने ही उसको फंसाया और कहा कि मेरी बेटी माइनर है, इसका निर्णय क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने आपको बताया कि आखिर पीछे पूरा मामला क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।